केस है केस नंबर 52। इसके अंदर दिया हुआ ये जो पेशेंट है ये 49 ईयर्स ओल्ड की, ठीक है। इसको दिक्कत क्या है, हॉट फ्लैश वगैरह। हॉट फ्लैश कब आता है, लगभग मेंसेस में आता है, मतलब ये सब कुछ एस्ट्रोजन कम होने की वजह से इसको हॉट फ्लैश है। और इसका एज भी लगभग इसकी मीनोपॉज के टाइप की एज है। पुअर स्लीप, ड्राइनेस ऑफ द वेजाइना, ये भी एस्ट्रोजन कम होने की वजह से। और इसको बर्निंग और इचिंग हो रही है वेजाइना के अंदर, पेरिनियम के अंदर, क्योंकि वो भी एस्ट्रोजन की वजह से कम होने की वजह से ड्राइनेस हो रही है। इसको लास्ट मेंसेस है ना 3 वीक पहले आए थे, ठीक है। 3 वीक से इसको मेंसेस नहीं आ रहे हैं। अपने मन में डाउट होता है कि शायद प्रेगनेंसी हो, लेकिन वो है ना प्रेगनेंसी से प्रोटेक्टेड है। शी वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्रेगनेंसी बाय यूजिंग कॉन्डम, ठीक है। मतलब प्रेगनेंसी नहीं है, कुछ और कारण है, इसको मेंसेस नहीं आ रहा है। तो मेंसेस नहीं आ रहे, साथ में मीनोपॉज का सिम्टम है 3 वीक से, तो अपन थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगता है कि मीनोपॉज का केस हो सकता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते समय इसको है ना पेनफुल होता है, डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। तो अपन ये है ना इसको है ना अभी 3 वीक तक इसको नहीं आया है, लगभग साल भर तक नहीं आएगा, तो अपन मीनोपॉज बोलेंगे। फिलहाल ये है ना मीनोपॉज का करीब करीब में है पेशेंट, तो इसमें बोलेंगे पेरी मीनोपॉजल, मतलब मीनोपॉज का करीब करीब का, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन डिजीज़, ठीक है। उसके लिए इसके लिए इन्वेस्टिगेशन आप क्या करेंगे, सबसे पहले एफएसएच करेंगे। एफएसएच क्या होता है कि बढ़ा हुआ होगा, इसका मतलब कि एस्ट्रोजन कम है, ठीक है। एफएसएच बढ़ा हुआ, ये मीनोपॉज में बढ़ जाता है। इसके अलावा हम है ना थायरॉयड प्रोटेक्टिन, ये हमेशा जब भी है ना मेंसेस नहीं आ रहे होते तो हम थायरॉयड प्रोटेक्टिन तो अपन करते ही है। उसके अलावा इस केस में अपन को इन्फेक्शन के चांस हैं, क्योंकि इसको इचिंग ऑफ द पेरिनियम हो रहा है। तो इचिंग है ना वो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है और मीनोपॉज की वजह से भी। तो अगर इन्फेक्शन को रूल आउट करना है तो अपन पीसीआर और पेप स्मीयर करेंगे, जिससे कि अपन इन्फेक्शन रूल आउट कर सकें। इसके ट्रीटमेंट में अपन क्या देंगे, एचआरटी यूज़ करते हैं अपन, ठीक है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम कभी यूज़ करते हैं, मीनोपॉज आने के 10 साल तक, ठीक है। तो अपन इसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे 10 साल तक मीनोपॉज के बाद में, या फिर टिल 60 ईयर्स, ठीक है। 60 ईयर तक भी दे सकते हैं और 10 ईयर्स तक भी। 60 ईयर मतलब टोटल एज का, और 10 ईयर से मीनोपॉज के बाद के 10 ईयर्स है। एचआरटी के लिए हमें कुछ कुछ इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, एचआरटी का कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहती है कुछ उसकी वजह से। तो एचआरटी के लिए हम क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मेमोग्राफी करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं एब्डोमेन का, पेल्विस का अल्ट्रासाउंड करते हैं, ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करते हैं। मेमोग्राफी करते हैं अपन ब्रेस्ट कैंसर रूल आउट करने के लिए कि ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है इसको। ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड करते हैं कैंसर को रूल आउट करने के लिए। एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करते हैं अपन गोल्ड स्टोन के लिए, ठीक है। गोल्ड स्टोन क्योंकि कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है इसमें एचआरटी में। पेप स्मेयर करते हैं हम सर्वाइकल कैंसर के लिए। सीबीसी एलएफटी कोगुलोग्राम में तो अपन करते ही है ब्लीडिंग वगैरह देखने के लिए, ठीक है। जो होता है अपने इन्वेस्टिगेशन जो अपन को एचआरटी देने से पहले करने के हैं। एचआईटी किस किस टाइप की होती है, एक तो होती है कंबाइंड, उसमें होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं कंबाइंड इसमें एचआरटी में। उसके अलावा ये मोस्ट ज़्यादातर लोगों को अपन ये देते हैं। उसके अलावा एक एस्ट्रोजन अलोन वाला भी होता है। जो एस्ट्रोजन अलोन होता है ना, उसके अंदर रिस्क रहता है एंडोमेट्रियल कैंसर का। एंडोमेट्रियल कैंसर क्या होता है, कहाँ होता है, यूट्रस के अंदर होता है, ठीक है। तो अगर किसी को देंगे तो उसको यूट्रस का कैंसर हो जाएगा। लेकिन अपन एक ही जगह पर अपन एस्ट्रोजन अलोन दे सकते हैं, जहाँ पर अगर पेशेंट का हिस्टेक्टोमी हो चुका है, ठीक है। हिस्टेक्टोमी हो गया है तो उसका यूट्रस नहीं है, तो उसको अपन दे सकते हैं एस्ट्रोजन अलोन। उसके अलावा एचआरटी के कॉन्ट्राइंडिकेशन ये ऊपर वाले केस में, इस वाले केस में अपन बता चुके हैं, इससे जस्ट पहले जो वीडियो अपलोड हुआ उसके अंदर, ठीक है, कि ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है और ये बेनिफिट है एचआरटी के। तो अब नेक्स्ट केस अपना केस नंबर 8। अपना नेक्स्ट केस है केस नंबर 8। केस नंबर 8 में क्या है, 25 ईयर ओल्ड की फीमेल दी हुई है। इसका एब्सेंस ऑफ मेंसेस फॉर 6 मंथ, ठीक है। इसको 6 मंथ से इसको मेंसेस नहीं है, और पहले इसको मेंसेस आते थे, ठीक है। इसको पहले आते थे मेंसेस की, इधर दिया हुआ मेंस्ट्रुएशन स्टार्टेड एट द एज ऑफ 12, ठीक है। 12 में मेंसेस चालू हो गए थे, अब 25 पर इसके बंद हो गया, तो इसे अपन सेकेंडरी बोलेंगे, क्योंकि पहले कभी आ चुके इसको सेकेंडरी एमेनोरिया बोलेंगे। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 6 मंथ, 6 मंथ से नहीं आया है, डायग्नोसिस में लिखेंगे सेकेंडरी एमेनोरिया, ठीक है। ये लिखा अपन ने। उसके अलावा और क्या चीज़ है, डिक्रीज इन ग्लूकोज टॉलरेंस रिव्यू, ठीक है। ग्लूकोज टॉलरेंस इसका नहीं हो रहा है, मतलब इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से ग्लूकोज को टॉलरेंट नहीं कर पा रही, ग्लूकोज इसके ब्लड में बढ़ चुका है, तो अपन इंसुलिन रेजिस्टेंस सोचेंगे इसकी जगह पर। नॉट प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम प्रेगनेंसी, ये अपने आप को मतलब प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। उसके अलावा नो प्रोटेक्ट नहीं करते थे और फिर भी ये प्रेग्नेंट नहीं हुई, ठीक है। कॉन्डम यूज़ नहीं करते थे फिर भी ये प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो इसे हम बोलेंगे प्राइमरी इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे डायग्नोसिस में, तो ये पहले कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है और अभी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, ठीक है, इनफर्टिलिटी इसको। तो पहले कभी नहीं हुई है तो
प्राइमरी बोल रहा है। पहले एक बार अगर इसको प्रेगनेंसी हो चुकी होती तो सेकेंडरी बोलते हैं। तो ये वाली है प्राइमरी, क्योंकि पहले प्रेग्नेंट नहीं हो, अभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। उसके अलावा इसको हाइपर पिगमेंटेशन और हाइपर केराटोसिस दिख रहा है। ये अपन को है ना किस किस केस में मिलता है, अपन को पीसीओएस में भी मिल सकता है, क्यूशिंग डिजीज़ में भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये अपन है ना डिफरेंशियल में रखेंगे क्यूशिंग डिजीज़ को अपन। उसके अलावा इसका जो है ना हाइट दे रखी है, वेट दे रखा है, तो अपन इसका है ना बीएमआई निकालेंगे तो वेट डिवाइड बाय हाइट का स्क्वायर तो आएगा 30.1। तो इसका ग्रेड 1 का ओबेसिटी आ रही है। और इसका हाइपरटेंशन भी ग्रेड 1 का आ रहा है, क्योंकि इसका डायस्टोलिक 90 हो रखा है, थोड़ा बढ़ा हुआ है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, मेल टाइप हेयर है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं हर्सुटिज्म। तो ये अपन डायग्नोसिस में लिख देंगे, पीसीओएस में दिखता है हर्सुटिज्म भी। उसके अलावा इसकी है ना ओवरी है वो 8 सेंटीमीटर साइज़ की है, ठीक है। तो पीसीओएस की वजह से इसकी ओवरी 8 सेंटीमीटर की हुई है। तो पीसीओएस का क्या क्या इधर है ना, पीसीओएस का एक क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। पीसीओएस का क्राइटेरिया रहता है, उसको अपन बोलते हैं रोटरडैम क्राइटेरिया। उसमें क्या होना चाहिए, हाइपर एंड्रोजन। हाइपर एंड्रोजन की वजह से इस फीमेल को हर्सुटिज्म है, ठीक है। तो एक पॉइंट अपन को मिल गया। मेंसेस इरेगुलरिटी, ठीक है। तो मेंसेस इरेगुलर है इसके, क्योंकि इसको है ना सेकेंडरी एमेनोरिया हो रहा है, ठीक है। तो इसको सेकंड पॉइंट भी है। अल्ट्रासाउंड के ऊपर इसको पीसीओएस दिख रहा है अपन को, तो तीसरा पॉइंट भी है। तो दो तीन में से कम दो अपने पॉजिटिव होने चाहिए, तो अपन पीसीओएस बोलेंगे। इस केस में तीनों पॉजिटिव है, तो ये पीसीओएस का केस है, ठीक है। तो सस्पेक्टेड पीसीओएस करेंगे अपन। उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि ग्लूकोज टॉलरेट नहीं कर पा रही है ये, अपन ने देखा है कि इसके अंदर, ठीक है। इतना हो गया। अब है ना इसके अंदर अपन इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, सबसे पहले तो इम्यूनिरिया का केस आया है और फर्टाइल है पेशेंट, तो अपन सबसे पहले करेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। उसके अलावा अपन हार्मोन लेवल चेक करेंगे। हार्मोन में क्या क्या चेक करेंगे, टीएसएच और प्रोलैक्टिन तो अपन करते ही है, जो भी इम्यूनिरिया केस होते हैं उनके अंदर। उसके अलावा एलएच और एफएसएच भी हम चेक करेंगे पीसीओएस के अंदर, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन भी चेक करेंगे, हिर्सुटिज्म वगैरह इसको हो रहा है। डीएचईए टेस्ट चेक करेंगे और 17 हाइड्रोक्सी ये भी चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ जाता है, ये भी है ना डिफरेंशियल में रहता है पीसीओएस के। इसके अलावा कॉर्टिसोल करेंगे, क्योंकि कुशिंग भी डिफरेंशियल में, कुशिंग वो यूरिन कॉर्टिसोल चेक करेंगे उसके लिए। इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, ओवरी का अल्ट्रासाउंड करेंगे और किडनी का अल्ट्रासाउंड करेंगे। किडनी के अल्ट्रासाउंड में अपन जो सुप्राएनुअल ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड, उसको देखेंगे, क्योंकि वो है ना कुशिंग डिजीज़ का होगा अगर कॉज, तो वो बड़ा हुआ होगा ऐसा वो एड्रिनल ग्लैंड। ओवरी में हम देखेंगे फॉलिकल की साइज़ देखेंगे क्या है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फॉलिकल रखे होंगे पीसीओएस के केस में ओवरी में। इसके अलावा क्योंकि वो ग्लूकोज को टॉलरेट नहीं कर पा रही है, तो अपन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ये करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। और लिपिड प्रोफाइल ही करेंगे, क्योंकि लिपिड प्रोफाइल भी डिस्टर्ब हो जाती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ जाते हैं पीसीओएस के केस में, ठीक है। तो ये सब अपन इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके अलावा ट्रीटमेंट में अपन क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है ना, इसको लाइन से करना है। फर्स्ट अपन को इसको रिड्यूस वेट करना है, ज़रूरी है। साथ में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और लो कैलोरी डाइट ये कर सकते हैं। और सेकंड स्टेप अपना है आस्क पेशेंट अबाउट मेन प्रॉब्लम, कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उसको पेशेंट को पूछेंगे। तो हम पेशेंट को पूछेंगे कि उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है। अगर पेशेंट की प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी, ठीक है, तो अपन इनफर्टिलिटी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो उसका हस्बैंड होगा उसका सीमन एनालिसिस करेंगे, अगर दिक्कत हस्बैंड में तो नहीं है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट हम फर्स्ट स्टेप वाइज चलेंगे इसके अंदर। सेकंड हम क्या करेंगे, फेलोपियन ट्यूब को चेक करेंगे, कि अगर फेलोपियन ट्यूब का है ना हाइड्रोसेल्फिंग्स वगैरह तो नहीं हो रहा है, तो वो सब चेक करेंगे। उसके बाद थर्ड हमारा ट्रीटमेंट रहेगा, लेट्रोजोल देंगे या फिर क्लोमाफिन सिट्रेट देंगे या फिर इंजेक्शन देंगे एफएसएच का। और ये फेल हो गया तो हम ओवरियन ड्रिलिंग करेंगे। ये भी फेल हो गया तो हम आईवीएफ कर सकते हैं। तो ये और में, ठीक है, इनमें से कोई भी एक कर सकता है। और अगर उसकी पेशेंट की दिक्कत है हर्सुटिज्म या एक्ने, ठीक है, तो हम करेंगे, उसको देंगे ओसीपी देंगे, सीओसीपी एंटी एंड्रोजन, क्योंकि एक्ने और हर्सुटिज्म एंड्रोजन करा रहा है, मेल हार्मोन, ठीक है। तो ये कम हो जाएगा तो एक्ने और हर्सुटिज्म चला जाएगा। अब जो ओवेरियन ड्रिलिंग कर रहे हैं ना अपन, ये इसका मैकेनिज्म क्या होता है वो देखो। जो है ना ओवरी का जो स्ट्रोमा होता है ना, वो बनाता है एंड्रोजन, ठीक है। तो अपन है ना ड्रिल करके जो स्ट्रोमा है ना उसको अपन छोटा कर देते हैं, कम कर देते हैं। स्ट्रोमा कम हो गया तो एंड्रोजन कम हो गया, ठीक है, ये रहता है। उसका कॉम्प्लिकेशन आईवीएफ, आईवीएफ अपन कर रहे हैं इसके ट्रीटमेंट, तो इसका आईवीएफ का कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं। आईवीएफ में अपन क्या करते हैं, हार्मोन देते हैं, ठीक है, जिससे कि है ना फॉलिकल का स्टिमुलेट हो जाता है, ज़्यादा फॉलिकल बनते हैं। तो उसमें क्या एक सिंड्रोम रहता है, ओ ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, ठीक है, ये हो जाता है, जिसमें बहुत सारे फॉलिकल्स ऐसे स्टिमुलेट हो जाते हैं, बन जाते हैं। इसके अलावा आईवीएफ में मल्टीपल फीटस इम्प्लांटेशन का भी दिक्कत हो सकती है। और इस केस में डिफरेंशियल डायग्नोसिस है पीसीओएस का क्या क्या है, अपने केस में दिया हुआ रेडिश कलर
स्ट्राई, ठीक है, इस जगह ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है। तो इस रेडिश कलर स्ट्राई में अपन क्या करेंगे कि इसके दो डिफरेंशियल रहते हैं, एक तो है कुशिंग डिजीज़ और एक CMT हाइड्रोक्सी जो है ना, वो है ना बढ़ जाएगा अपना, ये दो चीज़ इसके डिफरेंशियल में रहेगा। तो अपना यहाँ पर अपना ऑब्सगैन ख़त्म हो चुका।